हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम पढ़ाई कर रहे थे डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के कुछ टॉपिक्स, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है औसत, अनुपात यानी औसत यानी एवरेज, अनुपात यानी रेशियो, और आपके पास पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हमने परसेंटेज यानी प्रतिशत। उसके बाद एक और टॉपिक है आपका लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय। तो इतने टॉपिक करने के बाद आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगा, यानी बेसिक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर डेटा टेबल, उसके बाद पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए एक चीज़ और, इसके पहले जो तीन टॉपिक पढ़े थे हम, पहला पढ़ा था अपने औसत, अनुपात और प्रतिशत। तीनों ऐसा टॉपिक था कि उसके बिना कोई डीआई का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। वो सब क्वेश्चन में उससे रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा लाभ और हानि यानी लाभ से रिलेटेड कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस यही सब पूछेगा, कॉस्ट या आपका सेलिंग, ये सब पूछेगा। उसी तरह इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय वाला टॉपिक है, तो वहाँ भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, तो वहाँ आएगा। लेकिन इन दोनों टॉपिक में भी आपको तीन जो बेसिक है, रेशियो, आपका परसेंटेज और आपका एवरेज, उससे तो रहेगा ही रहेगा, यानी वो तीनों चीज़ बेसिक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, लाभ और हानि के बारे में कुछ फार्मूलाज हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। चलिए, तो उससे पहले कुछ देख लीजिए, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है यानी कुछ शब्द शब्द है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होता है? तो वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, और वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, और इसे सीपी द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। जिस वस्तु, कोई वस्तु जिस कीमत पे खरीदी जाएगी उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और उसको सीपी से डोनेट करते हैं। उसी तरह आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, और इसे एसपी से डोनेट करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। तो उसके बाद हुआ लाभ। लाभ यानी लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं या गेन बोलते हैं। तो लाभ वह स्थिति जहां विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य माने एसपी क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी सीपी से अधिक हो, तो आपका लाभ होगा। ऑब्वियस बात है कि मतलब कोई भी वस्तु हम खरीदें तो उसका क्रय मूल्य हुआ, और बेचें तो विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी ना लाभ की स्थिति होगा। तो हमेशा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तभी आपका लाभ होगा, यानी लाभ की स्थिति होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हानि की स्थिति कब होगा? तो वह स्थिति जहां विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाए, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी कम हो जाए, किससे? क्रय मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस से। यानी कोई वस्तु खरीदा गया ज्यादा दाम में और बेचा गया कम दाम में, तो उस समय हानि होगा। तो इस स्थिति में हानि होगा। तो इस कौन सा स्थिति होगा? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो विक्रेता हानि की स्थिति में होता है। उसके बाद एक और देखिए, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। किसी वस्तु या उत्पाद के लेबल पर लिखित मूल्य को अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। या वह कीमत होता है जिस पर उत्पाद बेचने की इच्छा होती है। देखते हैं कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं मार्केट में, उसमें एमआरपी लिखा हो रहता है, तो जो मार्क प्राइस है वो अधिकतम प्राइस होता है, और उस पर हर कोई लोग कोशिश करता है कि जो एमआरपी है उसी पे बेच दे। ठीक है, तो वही अंकित मूल्य या मार्क प्राइस होता है, जो किसी वस्तु पे एमआरपी होता है वो अंकित। छूट देखिए, छूट या डिस्काउंट किसी वस्तु के लेबल मूल्य या अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट की राशि या व्यापारियों दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने कर बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब देखिए छूट या डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमआरपी पे। देखते हैं मॉल या विभिन्न वी टू ई टू में जाइए तो आपको क्या मिलेगा कि हाँ एमआरपी कुछ और है और परसेंटेज डिस्काउंट करके कहेगा कि इतना ही में ही आपको दे देंगे, तो वो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट किस पे होगा? मार्क प्राइस पे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देखिए। तो देखिए आप तो अभी क्या देखे, एक तो आपने देखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सीपी। उसके बाद देखा आपने विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं एसपी। और एक होगा प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ यानी पी, और हानि यानी लॉस यानी एल। यही ना वर्ड सब है यहाँ पे। तो देखिए लाभ कब होगा? तो अभी हम आपको बताएं कि लाभ कब होगा, जब आपका एसपी ग्रेटर देन सीपी से होगा, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। यानी बेचा गया जिस मूल्य पे उसमें से खरीदा हुआ मूल्य घटा देंगे, यानी बेचा हुआ मूल्य में से खरीदा हुआ मूल्य घटा देंगे, तो जो बचेगा वो लाभ हो गया। उसी तरह अगर हानि का केस देखेंगे तो हानि के केस में क्या होता है कि एसपी इज लेस देन सीपी, यानी इसमें सीपी ज्यादा होता है, यानी इसमें खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए खरीदा हुआ मूल्य माइनस बेचा हुआ मूल्य यानी विक्रय मूल्य, तो ये हानि हो गया।
ठीक, अभी जब 2 निकल गया तो प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो लाभ, कोई भी वस्तु को खरीदा और बेचा उसमें जो लाभ हुआ तो ऊपर लाभ लिखेंगे, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल क्रय मूल से निकालेंगे। तो लाभ बटा, लाभ हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल पे, तो क्रय मूल गुना 100। उसी तरह प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि में हानि बटा क्रय मूल गुना 100, यानी आप क्या देख रहे हैं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल पे निकला गया, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। हमेशा क्रय मूल्य यानी जो मूल्य पे खरीदा गया होगा उसी मूल्य पे हमेशा आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकलेगा। नेक्स्ट देखिए कुछ और फॉर्मूला देखिए। अब देखिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और छूट। अब चलिए ये सब चीज के बारे में हम आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए दो चीज आप देख लीजिए कि एक तो आपको जब लाभ की स्थिति हो, जब लाभ है यानी प्रॉफिट है तो क्रय मूल्य यानी सीपी, और आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी, यही ना 3 टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या बनता है, दिख जा रहा है, पहला फॉर्मूला क्या बनता है, लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर क्या बनता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, लाभ बराबर। दूसरा लाभ हो जाएगा तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो इधर लाभ और लाभ किस पे, तो क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य गुना 100। ठीक, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अगर लाभ है, लाभ प्रतिशत हो गया, तो मान के चलिए कभी लाभ दिया रहता है आपको क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य बताइए, तब आपको अगर एक चीज और, अगर इस आपको बहुत बेसिक कमजोर मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है या आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में, लाभ हानि के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है, तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो आपको बीपीएससी पीटी मेंस कर बीपीएससी पीटी मैथ रीजनिंग करके प्लेलिस्ट एक होगा, वहां पे हमने पीटी के लिए पढ़ाया है। अगर साफ बेसिक आपका नहीं है तो वहां से वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हालांकि हम यहाँ भी बता दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे और डिटेल से और बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ देख लीजिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए क्रय मूल्य, जैसे ही क्रय मूल्य आया तो इधर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। देखिए दो ही तो टर्मिनोलॉजी है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, नहीं तो लाभ, 3 ही तो है। अब देखिए इधर क्या करेंगे, 100 बटा 100, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य इधर विक्रय मूल्य, अब देखिए लाभ की स्थिति है तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य ज्यादा होता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी क्रय मूल्य कम होता है। तो ये क्रय मूल्य है, इसको कम करना है। अब देखिए प्रॉफिट के केस में तो क्या हम बताए थे, ऊपर या नीचे में प्लस होगा, 100 में ऊपर प्लस होगा यानी तो नीचे प्लस होगा, ठीक है। क्रय मूल्य कम करना है, तो क्रय मूल्य कम करना है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये कम हो जाएगा, 100 से ज्यादा से भाग देंगे 100 में, कम हो जाएगा, तो ओवरऑल कम हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कम हो गया तो ये निकल गया एक फार्मूला, ठीक है। उसी तरह चौथा फार्मूला देखिए, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना है तो इधर विक्रय मूल्य जैसे इधर आया तो इधर क्या बचेगा, क्रय मूल्य, तो इधर क्या 100 बटा 100, और देखिए प्रॉफिट है तो ऊपर या नीचे में प्लस होगा, तो विक्रय मूल्य प्रॉफिट में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ना परसेंटेज जोड़ेंगे, तो ऊपर जोड़ेंगे तो ये हो गया। तो ये आपको 4 फार्मूला इधर, ठीक। अब देखिए हानि के केस में, अगर हानि हो जाए तो क्या होगा, लॉस होगा, तो यहाँ भी आपका क्रय मूल्य होगा यानी सीपी, और यहाँ भी विक्रय मूल्य होगा यानी आपका एसपी, दिख रहा है एसपी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, हानि, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो हानि के केस में क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ उल्टा होगा, यानी लाभ के केस में क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है ना, तो पहले विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, ऊपर हानि और हानि किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी क्रय मूल्य गुना 100। अब देखिए तीसरा, अब यानी हानि निकल गया, हानि परसेंट निकल गया, तो एक क्रय मूल्य पूछेगा नहीं तो विक्रय मूल्य पूछेगा, तो देखिए क्रय मूल्य पहले देख लीजिए, क्रय मूल्य, तो एक ही फॉर्मूला तो हमेशा क्रय मूल्य हो गया तो इधर गुना में विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, 100 बटा 100। अब देखिए हानि है, हानि के केस में क्या होगा, ऊपर या नीचे माइनस होगा, हानि के केस में ऊपर या नीचे माइनस होगा जितना प्रतिशत हानि होगा। अब देखिए हानि के केस में क्रय मूल्य क्या होता है, हानि के केस में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो इसको ज्यादा करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको माइनस एल
माइनस एल कर दीजिए लॉस, तो आपका ए हो गया क्रय मूल्य। उसी तरह अगर विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य उधर हो गया तो इधर क्रय मूल्य होगा 100/100 होगा। अब देखिए हानि है तो हानि ऊपर या नीचे माइनस में होगा। हानि के केस में विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि के केस में विक्रय मूल्य कम होता है, कम होता है तो यानी ऊपर माइनस कर दीजिए, ऊपर कम कर दीजिए। ये आपको 4 फार्मूला इधर भी या 4 फार्मूला इधर भी, लाभ के केस में, ये लाभ के केस में और ये हानि के केस में आपको फार्मूला होना याद आना चाहिए। अब देखिए फार्मूला याद रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला समझने की जरूरत है। अब ये दोनों यादें रहता है, ये तो बता इधर क्रय तो इधर विक्रय लिखिए, इधर विक्रय तो इधर क्रय लिखिए, 100/100 100/100 कीजिए, उधर क्रय है विक्रय है, विक्रय है तो क्रय है 100/100। आप देखिए परसेंटेज यानी लाभ की स्थिति में क्या होगा, ऊपर नीचे प्लस में होगा, या तो ऊपर नीचे प्लस परसेंटेज हो या ऊपर परसेंटेज पी हो। हानि के केस में नीचे में लॉस हो या ऊपर में लॉस हो, यही होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जब लाभ की स्थिति है तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य आपका क्या होगा, कम होगा। तो कम कैसे करेंगे, कम नीचे जोड़ देंगे तो ज्यादा से भाग देंगे तो कम हो जाएगा, तो यानी कम हो गया। विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में ज्यादा होता है, ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका 4 फॉर्मूला आपका है। ठीक है, अब देखिए तो वही आपका देखिए विक्रय मूल्य जब लाभ की स्थिति में, तो देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ। देखिए लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य कैसे निकला है, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य देख रहे हैं, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना 100। देखिए क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बाई 100। अगर विक्रय मूल्य है तो सीपी गुना 100 माइनस 100 प्लस हार। ठीक, अब देखिए अब और हम आपको याद कराने के लिए टेक्निक थोड़ा बताते हैं। देखिए अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से थोड़ा सा आपको हिंदी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए तो इसलिए याद रखिए इंग्लिश में। देखिए आपको यही ने बताया कि अगर आपको सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो इधर क्या होगा एसपी, तो पहले एसपी निकालिए, पहले एसपी निकालना है तो 100/100 और इधर आपका तो सीपी रहेगा। जैसे एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है तो कॉस्ट प्राइस, और इधर देखिए इधर क्या होगा प्लस प्रतिशत पी, ढंग से लिख देते हैं 100 प्लस प्रतिशत पी बटा 100 गुना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सीपी निकालेंगे तो 100/100 प्लस प्रतिशत पी गुना एसपी। वहीं अगर सीपी निकालना है तो C/100/100 सीपी के एसपी और ई सीपी, सीपी 100/100 इधर आपका एसपी और इधर सीपी, एसपी है तो सीपी। और देखिए लॉस के केस में क्या होगा, तो एसपी है, एसपी होगा तो ऊपर माइनस लॉस और इधर माइनस लॉस परसेंटेज। देखिए यही फार्मूला होगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे हम बता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा, एक तो ऐसे हैं तो आप याद रखिएगा ही। देखिए एसपी क्या होता है, एसपी और सीपी, देखिए एसपी एक वर्ड देखिए एसपी है और एक सीपी है, इसको मानिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, और सीपी यानी कांस्टेबल मानिए, ई एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सी से कांस्टेबल है, तो हमेशा एसपी बड़ा होता है कि कांस्टेबल बड़ा होता है, हमेशा पावर में एसपी बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है। ठीक है, तो एसपी निकालने के लिए हमेशा ऊपर बड़ा है तो ऊपर ही प्लस या माइनस होगा, ऊपर ही प्लस माइनस होगा, देख रहे हैं ऊपर प्लस, और सीपी यानी छोटा है तो नीचे प्लस या माइनस होगा, देख रहे हैं। तो याद रखिए एसपी बड़ा होता है तो ऊपर ही प्लस या माइनस होगा, ऊपर ही प्लस माइनस होगा। अगर प्रॉफिट का केस है तो प्लस होता है और लॉस का केस है तो माइनस लॉस प्रतिशत। सीपी यानी कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होता है छोटा होता है, छोटा होता है नीचे में जो भी प्लस माइनस होगा, तो 100 प्रॉफिट के केस में प्लस होता है और लॉस के केस में माइनस होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको हो गया। तो देखिए फार्मूला कैसे याद रखिएगा आप, हमेशा आपको सेलिंग प्राइस पूछेगा तो सेलिंग एसपी हमेशा ज़्यादा होता है तो प्लस प्रतिशत प्रॉफिट बटा 100 गुना सीपी। अगर लॉस का केस होगा तो 100 माइनस प्रतिशत लॉस बटा 100 गुना सीपी। ठीक है, अगर एसपी निकालना होगा तो। अगर सीपी निकालना है यानी कॉस्ट, देखिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, अगर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट सीपी कांस्टेबल होता है तो नीचे ही होगा, और प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा तो प्लस, और गुना ई एसपी और बराबर 100/100 माइनस प्रतिशत एल गुना एसपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए।
एसपी क्या है, बड़ा होता है तो ऊपर ही प्लस या माइनस होगा। तो अगर प्रॉफिट का केस यानी लाभ का स्थिति है तो प्लस प्रतिशत लाभ, और लॉस का है तो माइनस प्रतिशत हानि। अगर सीपी का केस है तो नीचे ही प्लस माइनस होगा, तो आपका नीचे प्रॉफिट का केस है तो नीचे प्लस पी, और हानि का केस है तो माइनस एल। ठीक है, और इधर एसपी है तो इधर सीपी, एसपी है तो सीपी, सीपी है तो एसपी। ठीक है, चलिए उसी तरह छूट प्रतिशत देख लीजिए। छूट बता अंकित मूल्य गुना 100 होता है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस छूट की राशि होता है। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बाई 100 माइनस छूट गुना 100, और विक्रय मूल्य बराबर ये सब फॉर्मूला है, कुछ देख लीजिए। ये सब की बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उतना वो ऊपर वाला जो चार फॉर्मूला है वो काफ़ी जरूरी है। और देखिए कुछ नोट है, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। जब एम पी इज ग्रेटर देन एस पी, यानी मार्क प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से, यानी कोई वस्तु पे लिखा हुआ प्राइस ज़्यादा हो बेचे हुए प्राइस से, तो क्या करेंगे, छूट की पेशकश करेगा आदमी। मानिए कोई वस्तु पे कीमत लिख दिया 200 और उसका कीमत 100 रुपया होना चाहिए, तो हम छूट देंगे ना भाई, 200 लिखा हुआ है लेकिन 100 रुपया माइनस कर देंगे। तो वही बोला है, मार्क प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो छूट होगा। अगर मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो तो छूट की पेशकश नहीं की जाती है। मान के चलिए किसी वस्तु पे लिखा हुआ है 20 रुपया और उसका बहुत स्कार्सिटी आ गया, किल्लत आ गया, तो किल्लत आ गया तो देखते हैं 20 रुपया की चीज़ 30 रुपये में बिक जाता है, तो उस समय कोई छूट के लिए बोलेगा, तो उस समय सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है मार्क प्राइस से, लिखा हुआ प्राइस से ज़्यादा। कभी कभी कालाबाजारी किसी चीज़ का हो जाता है, तो देखते हैं 100 रुपया की चीज़ 500 में बिक जाता है, तो उस समय आपका अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा मार्केट प्राइस से, तो कोई छूट का इसकी पेश छूट की नहीं किया जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और ये लाभ और हानि को, और कुछ डाउट होगा बीच बीच में वो क्लियर करेंगे। बोल रहा है एक कंपनी की विक्रय और लाभ संबंधी आंकड़े निम्नलिखित है। यानी कोई कंपनी है तो उसका 4 साल का डेटा दिया हुआ है, कुल विक्रय और लाभ लाख रुपया में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2019 में कंपनी का लाभ प्रतिशत क्या है। वर्ष 2019 में, यानी वर्ष 2019 सही है, वर्ष 2019 में कंपनी का लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ तो ये दिया हुआ है और ये विक्रय दिया हुआ है, यानी कुल विक्रय, यानी कुछ कुल सेल हो, यानी टोटल सेल हो रहा है इसका। उस कंपनी का 2019 में टोटल सेल 300 लाख रुपया है और लाभ उसका 70 लाख रुपया है। तो बोला कंपनी का लाभ प्रतिशत 2019 में बताइए। अब देखिए लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या बताएं कि प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या होना चाहिए, ऊपर तो लाभ मालूम होना चाहिए और नीचे क्रय मूल्य होना चाहिए मालूम, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी यानी कॉस्ट मालूम होना चाहिए, कॉस्ट, और गुना 100 तो होगा। तो देखिए लाभ 2019 में तो दे रखा है, लाभ तो दिया हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य मालूम है क्या, नहीं, विक्रय मालूम है, यानी सेल तो मालूम है कितना सेलिंग हो रहा है, लेकिन कॉस्ट कितना लगा है उस कंपनी का 2019 में वो नहीं है, यानी हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ लोग गलत यहाँ करते हैं, और कुछ लोग ये देखते हैं कि 70 लाख का बेच रहा है भाई, 300 लाख का 70 लाख का हो रहा है, 300 लाख के बेचने पे 70 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 70/300 और गुना 100, यही हो गया मेरा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हो गया। अब ये करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 100 तिरका 3 कर दीजिए, और 3 और 1 कर दीजिए, 3 दूना 6, और 3 दूना 6, 1 10 3 3 9, इतना पॉइंट आ जाएगा। वो बना तो देंगे, कहेंगे सही है, लेकिन देखिए क्या आपने जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फॉलो किया, नहीं फॉलो किया। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य पे निकलना है, आपने तो विक्रय पे निकाल दिया ना, इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो ऐसे नहीं बनाना है, इस वाले फॉर्मूला को यूज करना है, यानी आपको क्रय पहले यानी कॉस्ट आपको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालिएगा। अब देखिए यहीं पे बनाते हैं। अब देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन हिंदी है तो हल लिख लीजिए, हल, ठीक है दिख जा रहा। अब देखिए इसमें क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में कंपनी कंपनी का कंपनी का कुल विक्रय, कुल विक्रय, कुल विक्रय कितना हो रहा है, 300 लाख, 300 लाख रुपया में है तो यूनिट पूरा ध्यान रख के लिखिएगा, ठीक है। और वर्ष 2019 में कंपनी का कुल लाभ, कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 70 लाख रुपया, ठीक है ही ना। अब देखिए आपको विक्रय दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो आप जानते हैं ना लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पे मूल मूल हटा देंगे तो सिर्फ यहाँ पे अगर आप विक्रय लिख दिए, विक्रय माइनस क्रय, तो क्या दिक्कत है,
तो वही यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए तो लिखिए, इसलिए वर्ष 2019 में कंपनी कंपनी का कुल कुल क्या कुल, तो देखिए अब कुल क्रय निकालना है, तो क्रय क्या हो जाएगा, लाभ क्रय अगर इधर आ जाएगा तो विक्रय माइनस लाभ, तो कुल क्रय यानी कुल कॉस्ट, क्रय बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रय निकालना है, क्रय इधर तो लाभ उधर, तो यानी विक्रय विक्रय और माइनस लाभ, यही ना दिख जा रहा है, विक्रय माइनस लाभ। तो विक्रय कितना हुआ है 300 लाख, माइनस लाभ कितना है 70 लाख, तो बचा कितना 230 लाख। 230 लाख रुपया आपका क्या निकला, उसका क्रय यानी कॉस्ट लगा हुआ होगा। माने कोई चीज बेच के 300 लाख रुपया का बेच रहा है और 70 लाख का इसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 230 लाख रुपया तो किसी चीज में लगाया होगा वो, तो वही 230 लाख रुपया उसका क्रय है यानी कॉस्ट है। ठीक है, देखिए कॉस्ट हो गया। तो अब देखिए अब क्या करिएगा, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो निकालिए। तो इसलिए लिखिए, इसलिए अभिष्ट लाभ प्रतिशत, अभिष्ट लाभ प्रतिशत यही पूछा है ना, पूछा है क्या है 2019 में कंपनी का लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर लाभ नीचे क्रय, क्रय मूल्य और गुना 100 होता है। तो ऊपर लाभ कितना है 70 लाख का लाभ है, और क्रय कितना निकला है आपका 230 लाख, यानी 230 लाख का गुना 100। अब इसको क्या करिएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए कैलकुलेटर से सॉल्व करके कितना आ रहा है, 70 डिवाइडेड बाई 230, 30.43% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लाभ प्रतिशत कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो आपका 30.43% यानी 30.43%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, सॉल्व हो गया। बस यहाँ पे ये गलती नहीं करना था कि लाभ, ये क्वेश्चन देने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको ये चीज़ को बताना कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, विक्रय पे नहीं निकालिएगा कभी भी क्वेश्चन आए तो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये तो सब जगह क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन रहेगा, सब में रहेगा। तो विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ दिया हुआ है, यानी विगत वर्षों में सब 2019 20 21 22 23 वर्ष है, लाभ दिया हुआ है और देख लीजिए करोड़ रुपया में दिया हुआ है। यानी 2019 में 30 करोड़ का लाभ हो रहा है, 20 में 20 करोड़ का, 21 में 70, 22 में 60 और 23 में 70 करोड़ रुपया का लाभ हो रहा है, किसी एक कंपनी का दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2021 में पिछले वर्ष से कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2021 में, तो देखिए क्या लिखिएगा, हल हल तो वर्ष 2021 में लिखिए, वर्ष 2021 में कंपनी का लाभ कितना है। 2021 में कंपनी का लाभ इतना होगा। तो 21 में तो पिछले वर्ष से पूछा है, यानी 2020 में भी देखना होगा हमको, 2020 में कंपनी का लाभ बराबर। ठीक है, अब देखिए इस सब का मीनिंग समझ लीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि सर आपको भी वहाँ ऐसे नहीं खींचना है, वहाँ पे लिख देना है में कंपनी का लाभ। ठीक, 21 में कंपनी का लाभ देखिए और 20 में कंपनी का लाभ देखिए। तो 21 में कंपनी का लाभ 70 और 20 में 20, 70 और 20 है, तो इस 70 करोड़ रुपया और 20 करोड़ रुपया में दिया हुआ है ना, 70 करोड़ रुपया, 21 में 70 और 20 में वो। ठीक है, अब बोला है वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना से, यानी वर्ष 2021 में पिछले वर्ष से, यानी पिछले वर्ष 21 में ये वाला वैल्यू है और उसके पिछले में ये वाला वैल्यू से कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, तो अब इसको लिखिए, इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या लिखे, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि। तो 2021 में इससे तो कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि 70 - 20 करिएगा तो वृद्धि निकला है, और किससे वृद्धि पूछा है,
तो 20 से इतना हो रहा है वो निकालिए, तो 20 नीचे होगा और गुना 100। ठीक है, अब देखिए, अब हो तो आप इसको कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर यूज करके बना लीजिए। 70 में से 20 गया 50, यानी 50 और 50 याद देखिए, 70 में से 20 जाएगा 50 और 20 बचे 105 पर 250%, मतलब 250% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो 250% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 में यदि कंपनी का आय इतना करोड़ रुपया था या थी, तो कंपनी का लाभ कितने प्रतिशत था। तो देखिए इसका कैसे बनाइएगा हल, देखिए वर्ष 2019 में कंपनी की आय कितना है, बराबर 120 करोड़ रुपया। ठीक, और वर्ष 2019 में कंपनी की या कंपनी का लाभ बराबर, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है ना, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, और अर्जित लाभ किसमें पूछा है, तो 2019 में, तो 2019 में 30 करोड़ है, 2019 में कितना है, 30 करोड़ रुपया। अब देखिए वर्ष 2019 में यदि कंपनी की आय 120 करोड़ रुपया है, तो कंपनी का लाभ कितने प्रतिशत था, तो उसी साल में कंपनी का लाभ निकालना है। तो देखिए लाभ कितना प्रतिशत था, प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत में क्या हमको लाभ चाहिए, तो लाभ तो मिल गया, और नीचे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमको लाभ चाहिए या नीचे क्रय मूल्य चाहिए, गुना 100 चाहिए। तो देखिए लाभ तो हमको दे दिया है 30 करोड़, लेकिन क्रय मूल्य दिया है क्या, नहीं, आय दिया है। तो देखिए आय क्या होता है ना, आय मतलब किसी चीज को बेच के हमको जो प्राप्त हुआ, तो आय हुआ मतलब इस सेलिंग दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है। तो सेल्स पे तो निकालेंगे नहीं हम आपको क्रय पे निकालेंगे ना, तो इसमें देखिए क्या निकालेंगे, इसीलिए वर्ष 2019 में कंपनी की लागत निकाल लेंगे। तो वर्ष 2019 में कंपनी की लागत, यानी कितना लगा है, देखिए इधर किसी चीज को बेचा होगा तो आय हो गया और ये लाभ हो गया, लेकिन लागत तो कुछ लगा होगा ना, तो लागत बराबर कैसे निकालेंगे, तो वर्ष 2019 में कंपनी की लागत बराबर, तो लागत बराबर निकालिए आय माइनस लाभ, आय माइनस लाभ, तो आय कितना दिया हुआ है 120 और लाभ हो गया 30, यानी 9 3 12, 90 करोड़ रुपया आपका लागत हुआ, 90 करोड़ रुपया उसका क्या हुआ होगा, लागत हुआ होगा। इसीलिए अब जो पूछ रहा है निकालिए, अभीष्ट प्रतिशत लाभ, अभीष्ट प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, तो लाभ कितना है 30 करोड़ और क्रय कितना है 90 गुना 100। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो सेल्स पे या सेलिंग प्राइस पे नहीं थी, तो सेल्स दिया हुआ था ना, तो हमको लागत निकालना होगा यानी कॉस्ट निकालना होगा, लागत इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट निकालनी है 90 करोड़, तो 90 करोड़ पे निकलेगा। तो देखिए 10 से 10 कटे 300/9 होगा, तो 300/9 को आप ये कर लीजिए, तो 300/9 को करिएगा 300 डिवाइडेड बाई 9, 33.33% का उसको प्रॉफिट हुआ है। कितना लाभ प्रतिशत कितना है 2019 में उस कंपनी का, तो 33.33%। तो देख रहे हैं इसमें पिछला 1-2 क्वेश्चन में आपको लाभ और निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना यानी लागत आपको निकालना पड़ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लाभ और हानि निकालने के लिए आपको कॉस्ट यानी क्रय मूल्य आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वर्ष 2020 में यदि आय इतना करोड़ रुपया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, फिर वहीं पूछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ष 2020, बार बार हम एक ही क्वेश्चन इसलिए दे रखे हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो वर्ष 2020 में कंपनी की आय बराबर 90 करोड़ रुपया। वर्ष
2020 में कंपनी का लाभ कितना है? 20 में लाभ देख लीजिए, 20 में लाभ देखिए, 20 में लाभ क्या है? 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, यानी 20 करोड़ रुपया कितना है? 20 करोड़ रुपया है। अब देखिए, अब आपको वही लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ के तो हमको लाभ तो दे दिया है, ठीक है, लाभ तो मिला है, नहीं कॉस्ट यानी क्रय मूल्य मालूम है क्या? नहीं है मालूम, आए, इसीलिए लिखिए वर्ष 2020 में कंपनी की लागत बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस लाभ। तो आय कितना है? 90 माइनस 20 यानी 70 करोड़। तो देखिए अब क्या है कि वर्ष 2020 में यदि आय 90 करोड़ रुपया है तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो क्या लिखिएगा? इसीलिए अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर, अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो लाभ कितना दिया हुआ है आपका? लाभ है 20 करोड़ यानी 20, और देखिए हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है? कॉस्ट पे यानी लागत पे। तो लागत क्या है? 70 गुना 100। अब क्या करना है? अब आपको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है कि हाँ क्या होगा इसका आंसर। देखिए 20 डिवाइडेड बाई 70, 28.57% आपका अभिष्ट प्रतिशत लाभ रहा, ठीक है। क्या रहा? अभिष्ट प्रतिशत लाभ कितना रहा? तो 28.57%, ठीक है। बस देखिए ये दोनों क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन था, 2 का बी और 2 का सी सेम टाइप का क्वेश्चन था। क्यों टाइप सेम देने का कारण था कि आप समझ लीजिए कि अभी लाभ प्रतिशत पूछेगा तो आपको लागत से यानी क्रय मूल्य से ही निकालना होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स कंपनी की बिक्री और लागत दिया हुआ है, यानी बिक्री यानी ये सेल्स बिक्री है और एक कॉस्ट ऑफ गुड लागत है। देखिए सेल्स यानी ये वाला लाइन सब लाइन ग्राफ क्या है? सेल्स यानी बिक्री का, और ये लागत का है, लागत जो भी सामान बेचना है उसका लागत है ये वाला, और ये महीना दिया हुआ है 10 महीना, और इसी में आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कौन सा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है किस महीना में कंपनी ने अधिकतम प्रतिशत लाभ अर्जित की है, यानी 1 से लेकर 10 महीना दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है किस महीना में सबसे अधिकतम लाभ प्रतिशत दर्ज की है। अब देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको तो लाभ मालूम होना चाहिए और बटा सीपी यानी क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो इसी को अगर लाभ मालूम है, क्रय मूल्य मतलब लागत हो जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट यानी लागत। तो देखिए अब ये देखिए सेल्स है, ये सेल्स यानी बिक्री और एक कॉस्ट। तो मानिए पहला महीना में 2200 रुपया उसका बेच रहा है और 1800 रुपया उसका कॉस्ट लगा है किसी चीज का, तो 2200 में से 1800 घटाएंगे तो 400 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ। तो पहला महीना में 400 लाभ हुआ, यानी लाभ तो मालूम हो गया 400। अब लागत क्या है? तो लागत देखिए लागत कैसे निकालिएगा? तो कॉस्ट दिया हुआ है, लागत कॉस्ट यानी 1800, यानी 1800 गुना 100। तो ऐसे सब केस में सब मंथ में निकालना होगा आपका, और आपको फिर देखना होगा कि किस में सबसे अधिकतम लाभ पूछ रहा है ना, अधिकतम लाभ अर्जित की है। अब देखिए एक चीज और देखिए, अब तो 10 महीना है तो क्या 10 में निकालना है? तो थोड़ा सा ग्राफ से देख लीजिए, लाभ प्रतिशत कब होगा? जब सेल्स ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो, यानी बिक्री किसी चीज का बिक्री मूल्य ज्यादा हो और लागत उसका कम हो तभी ना। तो देखिए बिक्री मूल्य हमेशा ऊपर आना चाहिए, तो इस केस में ऊपर है, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1600 रुपया लागत है, 1600 रुपया बिक्री है और 1700 लागत है, तो यहाँ लाभ हुआ है, यहाँ हानि हुआ है, यानी इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यानी 5 नंबर का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 5वां महीना में हमारा हानि हो रहा है, लाभ तो हो ही नहीं रहा है, तो इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उसी तरह देखिए 1900 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1500 का बिक्री हो रहा है, 1400 का, यहाँ भी ठीक है, 1700 1600 ठीक है। यहाँ देखिए 1750 का आपका कॉस्ट है या 1600 का ही बिक्री हो रहा है, यानी यहाँ पे हानि हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है और यहाँ हानि हो रहा है, यानी 10वां महीना भी नहीं होगा, यानी 10 में से 2 महीना छोड़ देंगे और बाकी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ चलिए यहीं से करते हैं हल। तो देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ष 2000। अब आपको इसमें लिखने का देखिए, क्योंकि 10 है तो 10 में सब में तो लिखना नहीं है, तो थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे। प्रथम महीना में प्रतिशत लाभ, ऐसे लिखे प्रथम महीना
या माह हम लिख सकते हैं महीना में प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ क्या होगा फर्स्ट मंथ में, तो फर्स्ट मंथ में प्रतिशत लाभ कैसे निकालिएगा, देखिए फर्स्ट मंथ में 2200 में से 1800 घटा देंगे तो लाभ हुआ, और कॉस्ट प्राइस 1800 है, तो देखिए 2200 माइनस 1800, 2200 माइनस 1800 बटा 1800 गुना 100। ठीक है, उसी तरह दूसरा महीना में लाभ, तो दूसरा महीना में क्या होगा, देखिए दूसरा महीना में क्या है, 1750 में 1600 घटेगा, 1750 माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100 बराबर। उसी तरह तीसरा महीना में देखिए, तीसरा महीना में क्या है, तो तीसरा महीना में देखिए, तीसरा महीने यहाँ पे है 1600 1300, तो यानी 1600 माइनस 1300, 1600 माइनस 1300 बटा 1300 गुना 100 बराबर ए। उसी तरह चौथा महीना में देखिए क्या है, तो चौथा महीना में देखिए क्या है, 2300 1900, तो 2300 यानी 2300 माइनस 1900 बटा 1900 गुना 100, चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए, अब पांचवा निकालना है, तो देखिए पांचवा में निकालना है क्या, देखिए तो पांचवा में नहीं निकालना है ना, पांचवा में हानि हो रहा है, नहीं छठा में देखिए 1900 और 1800, छठा में देखिए 1900 और 1800, छठा महीना में प्रतिशत लाभ बराबर कितना था, छठा में देखिए 1900 और 1800, यानी 1900 माइनस 1800 बटा 1800 गुना 100 बराबर। छठा के बाद सातवां में निकालना है क्या, हाँ सातवां निकालना है, आठवां निकालना है, नौवां भी निकालना है। तो सातवां में देखिए 2100 1850, 2100 1850, 2100 माइनस 1850 बटा 1850 गुना 100 बराबर। ये छठा के बाद सातवां निकल गया, उसके बाद आठवां निकालिए, उसके बाद नौवां निकालिए, ये सेम और सेम। देखिए आठवां में क्या है, आठवां में 1500 में से 1400, 1500 माइनस 1400 बटा 1400 गुना 100 बराबर। नौवां में देखिए, नौवां में क्या है, 1700 1600, 1700 माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100 बराबर। अब क्या करना है आपको, सबका परसेंटेज निकाल देना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कैलकुलेटर का यूज करना होगा। तो देखिए 2200 में से 1800 जाएगा 400, 400 बटा 18, 400 भागा 18, ये हो गया आपका 22.22%। उसके बाद देखिए 1700 में से 150 बचेगा, डिवाइडेड बाई 16 होगा, ये होगा 9.37%। उसके बाद 16 में से 1300, 300 300 और भागा 13, ये होगा आपका 23.07%। उसका 2300 19 एक 400, 400 बटा 19, 400 बटा 19 21.05% दिख जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 1900 में 1800, 100 बटा 18, 100 बटा 18 5.55% दिख जा रहा है ना। उसके बाद है 1850, 1850 तो 1900, 250, 250 डिवाइडेड बाई 18.5, 1351%। 1500 1400, 1400 यानी 100 डिवाइडेड बाई 14, 7.14%। और 1700 1600 हो गया था 100 डिवाइडेड बाई 16 और 6.25%। ठीक है, अब देखिए सबका हमने निकाल लिया। तो देखिए पहला में क्या निकला, पहला में निकला 22.22, दूसरा में 9.37, तीसरा में 23.07, चौथा में आपका 21.05, पांचवा में नहीं निकला क्योंकि पांचवा में हानि हो रहा है, छठा में 5.55, छठा में हो गया, सातवां में हो गया 13.51 और आठवां में 7.14 और आपका नौवां में 6.25। ठीक है, ये आपका सब में निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूरा किस महीने में कंपनी ने अधिकतम प्रतिशत लाभ अर्जित किया है। तो सबसे अधिकतम कहाँ है, यहाँ 22 है, 23 है, 21 है, यहाँ देखिए तो 5 है, 13 है, 7 है, 14 है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ 23 वाला में 2307 यानी तीसरा महीना में सबसे अधिक अर्जित की है। तो क्या लिखिएगा, आपको लिखना होगा, दिख जाएगा यहाँ पे लिख देना होगा क्लियरली, यानी आपको यहाँ पे लिख देना होगा, क्या लिखना होगा, तो देखिए क्या लिखना होगा,
कंपनी ने स्पष्टता, दिख जा रहा है, हाँ दिख रहा है, स्पष्टता कंपनी ने सॉरी, तीसरे महीने में अधिकतम प्रतिशत मतलब जितना है आपका 23.07% लाभ अर्जित की है। ठीक है, एक लैंग्वेज में लिख देना है ताकि पता स्पष्टता कंपनी ने तीसरे महीने में अधिकतम प्रतिशत लाभ अर्जित की है, बस हो गया। ठीक है, तब एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस महीने में, यहां भी महीना पूछा, किस महीने में कंपनी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि देखी गई, यानी किस महीने में कंपनी की बिक्री में अधिकतम, तो कंपनी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत, तो देखिए बिक्री का तो लाइन ग्राफ दिया हुआ है, बिक्री का लाइन ग्राफ दिया हुआ है ना, देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए बिक्री कहाँ है, तो बिक्री ये वाला है ना, सेल्स बिक्री, तो देखिए बिक्री ब्लू लाइन वाला, ये सब बिक्री है, ये वाला पीला जो दिख रहा है वो बिक्री है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बिक्री में अधिकतम प्रतिशत ग्रोथ यानी वृद्धि कब हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा। अब तो देखिए, अब में 200 है तो क्या 200 चेक कीजिएगा का, तो देखिए एक क्वेश्चन देने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बहुत सारा मंथ ईयर दिया रहेगा और पूछेगा तो लगेगा कि सब में निकालना है, लेकिन सब में निकालना नहीं होता है। उस समय जब लगे कि बहुत सारा कैलकुलेशन है तो उस समय थोड़ा सा ग्राफ को देख लेना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो बहुत अच्छा सरल हो जाएगा। देखिए आप तो क्वेश्चन पढ़िए, पहले धीरे धीरे आराम से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है, और बढ़िया से समझ जाइएगा तो फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आराम से बना लीजिएगा। बोला किस महीने में कंपनी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, प्रतिशत वृद्धि है, इस पे गौर कीजिएगा, बिक्री का। ठीक, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि यानी वृद्धि तो होना चाहिए तब तो प्रतिशत होगा ना। ठीक है, तो सेल्स में तो वृद्धि होना चाहिए, यानी बिक्री में, तो देख रहे हैं 2200 से 1750 हो जा रहा है, तो बिक्री बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट गया, 1750 से 1600 हो गया, घट गया, यहाँ 1600 से 2300 हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो कौन सा महीना में बढ़ रहा है, चौथा महीना में बढ़ रहा है। फिर देखिए 2300 से 1600 हो रहा है, घट जा रहा है, 1600 से 1900 हो रहा है, छठा महीना में बढ़ रहा है, फिर 1900 से 21 हो रहा है, सातवां महीना में बढ़ रहा है, फिर 2100 से 1500 घट जा रहा है, 1500 से 1700 हो रहा है, नौवां महीना में, और फिर 1700 से 16 हो जा रहा है, 10वां महीना में। तो क्या समझे कि सिर्फ और सिर्फ 4 माह है, यानी 4 महीना है जिसमें कंपनी के बिक्री में वृद्धि हुआ है। जब वृद्धि हुआ है तभी ना यहाँ वृद्धि प्रतिशत निकलेगा। तो देखें 10 में कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 4, 6, 7, 9 महीना में आपको निकालना है। ठीक है, देखिए तो यही, तो यहाँ लिखे हल, तो इसमें क्या लिखिएगा, तो इसमें लिख लेना होता है कि लाइन ग्राफ को या लाइन ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है कि बिक्री में वृद्धि माह, कौन सा माह में है, देखिए चौथा तो है, चौथा, छठा, सातवां, नौवां, 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7 और 9, यही ना, 4, 6, 7, 9 में हुई है। जैसे ही हम एक लाइन लिख दिए तो जो एग्जामिनर है देखेगा अच्छा लड़का ने उस चीज़ों को समझ लिया है, और अपने कैलकुलेशन को कम करने के लिए उन्होंने लाइन ग्राफ देखा और उसको दिखा कि 4, 6, 7, 9 यही 4 माह है जिसमें प्रतिशत में सेल्स में यानी बिक्री में वृद्धि हो रहा है, तो इसी में प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब चौथे में निकालिए, इसलिए चौथे महीने में बिक्री में प्रतिशत बिक्री वृद्धि है ना, प्रतिशत बिक्री वृद्धि। ठीक है, चौथे महीना में प्रतिशत बिक्री वृद्धि निकालिए, तो देखिए चौथे महीना में प्रतिशत बिक्री कैसे निकलेगा। अब चौथे महीना में देखिए 2300 किससे, 1600 से 2300 हुआ है, यानी 1600 से 2300 हुआ है, तो 2300 माइनस 1600 ये तो वृद्धि, और किससे वृद्धि निकालना है, पिछले साल से, यानी 1600 से, तो 1600 गुना 100, यही ना होगा।
देखिए 1600 से 2300 हो गया, तो इस दौरान प्रतिशत वृद्धि निकालना है चौथा महीना में। तो 1600 से 2300 हुआ, तो 2300 में से 1600 घटाएंगे तो उतना वृद्धि, और नीचे किससे वृद्धि हुआ है, 1600 से बढ़ के 2300 हुआ है, तो 1600 नीचे या प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100। तो देखिए 2300 1600, 2300 1600 है। देखिए तो यह हो जाएगा 2300 माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100। ठीक, चौथे के बाद हो गया छठा महीना, छठा महीना, चौथे महीना, छठे महीना, छठा के बाद हो जाएगा सातवां महीना, सातवां महीना, और उसके बाद हो जाएगा नौवां महीना। ठीक है, अब देखिए छठा महीना में, देखिए छठा महीना में क्या है, छठा महीना में देखिए 1600 से 1900 हो रहा है, 1900 1600, 1900 1600, तो क्या हो जाएगा 1900 माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100। सातवां महीना में देखिए, सातवां महीना में देखिए 2100, 1900 से 2100, 2100 और 1900, 2100 और 1900, तो 2100 माइनस 1900 बटा 1900 गुना 100 बराबर। अब देखिए नौवां महीना में, नौवां महीना में क्या हो रहा है, नौवां महीना में देखिए 1700 1500, 1700 1500, 1700 1500 बटा 1500 गुना 100, दिख जा रहा है नीचे वाला, हाँ ठीक है 1700 1500। अब क्या करेंगे, अब आपको कैलकुलेट कर दीजिए सबका। तो देखिए 2300 में से 1600 गया तो कितना, 16 4 20 700, 700 700 डिवाइडेड बाई 16, 43 43.75%। 1900 में 1600 गया था 300, 300 डिवाइडेड बाई 16, ये हो जाएगा 18.75%। अब 19 दुए की 200 डिवाइडेड बाई 19, ये हो गया 10.52%, और हो गया 17 में से 15 200, 200 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया आपका 13.33%। ठीक है, अब चारों में निकल गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, किस महीने में कंपनी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, तो सबसे ज्यादा अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कितना है, 43.75। तो अब इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखना होगा, तो स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, तो देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखना, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, अब देखिए स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं वही आप जैसे हो, बस ये आपको दिखा देना है कि हाँ किस महीने में सबसे ज्यादा बिक्री में वृद्धि हुआ है। तो अतः स्पष्ट है कि चौथे माह में, चौथे माह ही था ना, चौथे माह में, चौथे माह में कंपनी की बिक्री, कंपनी की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम रही है, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम रही है। अब देखिए चौथे माह में कंपनी के बिक्री में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम रही है, तो अधिकतम रही है, तो यहाँ पे आप डेटा को दे सकते हैं, कहता है 43.75% रही है, ताकि डेटा भी आ गया रही है, और उसके बाद अगर एग्जामिनर के पास डेटा होगा तो डेटा भी मैच कर लेगा, हाँ भाई ये आया था 43.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 महीने की अवधि में, 10 महीने की अवधि में कंपनी एक्स की औसत बिक्री और औसत लागत कितना था। अब देखिए 10 महीना का दिया हुआ है, बिक्री दिया हुआ था, लागत दिया हुआ था, तो औसत पूछ रहा है, तो औसत बिक्री लागत कैसे निकालिएगा, सिंपल जैसे औसत निकाला जाता है, तो क्या लिखिएगा, इसलिए अभीष्ट औसत बिक्री, औसत बिक्री। अब देखिए इतना में काम चल जाएगा, अगर आप और ज्यादा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अभीष्ट कंपनी एक्स के औसत बिक्री, या लिख सकते हैं इसलिए कंपनी एक्स के औसत बिक्री, कुछ भी, अभीष्ट औसत बिक्री बराबर। देखिए महीना 10 है, चलिए यहाँ पे तो नहीं होगा, नीचे से लिखना होगा, क्योंकि 10 है ना, 10 लिखना होगा ना, चलिए 10 डेटा लिखना है। देखिए बिक्री का, देखिए बिक्री का डेटा देखिए, सेल्स बिक्री 2200 1750 1600 2300, 2200 1750 1600, 2200 1750 1600। देखिए ये डेटा लिखना होगा आपको, क्या है, तो क्या है 2200 1750 1750 प्लस 1600 2300 1600 2300 प्लस 1600 1900 1600 1900 प्लस 2100
प्लस 1500 1700, 1500 1700 प्लस 1600। ठीक है, अब देखिए, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, क्योंकि 10 का वहां से डेटा आया है। देखिए सेल्स का कौन, सेल्स का देखिए, सेल्स का यही सब डेटा है, 10 जो पीला वाला भाग है, सारा का सारा 10 डेटा कर दिया गया, लिख दिया गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 2200 प्लस 1750 प्लस 1600 2300 1600 2300 1600 1900 1600 प्लस 1900 1600 1900 2100 1500 2100 1500 1700 1600, ये आया 18,250 डिवाइड बाई 10। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1825, यानी इतना आपका बिक्री है, अभीष्ट औसत बिक्री। तो अभीष्ट औसत बिक्री कितना निकला, 1825। उसी तरह अब क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि औसत बिक्री हो गया तो औसत लागत भी निकाल दीजिए। तो औसत लागत निकाल दीजिए, कैसे निकालिएगा, तो बस वैसे ही जैसे ये लिखे हैं। तो अब लिखिए अभीष्ट, इसीलिए अभीष्ट औसत लागत बराबर वही 110, और सारा डेटा ले आइए, सारा डेटा ले आइएगा। तो क्या है डेटा, देख लीजिए, बहुत पीछा हो गया, डेटा देखना ही मुश्किल है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो कॉस्ट यानी ये वाला 1800 1600 1300 1900 1700 1800 1850 1400 1600 1750, यही 10 डेटा लिखना है। ठीक है, तो लिख दीजिए। तो ये डेटा क्या है, 1800 1600 1300, देखिए 1800 1600 1300 प्लस 1900 1700 1800 1900 1700 1800 1850 1400 1600 1400 1600 प्लस 1750 प्लस 1750। और देखिए तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेटा है। तो 10 डेटा है, तब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ लीजिए कैलकुलेटर से, 1800 1600 1300 1800 1600 1300 प्लस 1900 प्लस 1700 1800 1700 1800 प्लस 1850 प्लस 1400 प्लस 1600 प्लस 1750, यह है 16,700 बटा 10, 16,700 बटा 10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1670। तो ये आपका औसत लागत हो गया। औसत लागत कितना हुआ, 1670। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन। हम नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट समाप्त हो गया। तो यही रहा इस चैप्टर में आपका प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि में, ये रहा आपका। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिए, बस कुछ क्वेश्चन, कुछ आपको फार्मूला है, फार्मूला याद नहीं कीजिए, फार्मूला का जो हमने ट्रिक बताया है उसी से ध्यान दीजिए और वो काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में गलत होने का चांसेस रहता है। बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए और फिर 72 मार्क्स लाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर वीडियो में कहने की ज़रूरत ना पड़े। और कमेंट भी कीजिए, ताकि कमेंट कीजिएगा तो हमारा टीम मोटिवेट होगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।